हेलो वेलकम बैक टू स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 से, जिसका नाम है पोलिनेशन। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन किस तरीके से होता है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को डिस्कस किया था कि प्लांट्स के अंदर दो तरीकों से हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक था हमारे पास सीडेड प्लांट्स और सेकंड जो था वो था हमारे पास नॉन सीडेड प्लांट्स। सीडेड प्लांट्स में हमारे पास कौन से प्लांट्स थे? एक था हमारे पास जिम्नोस्पर्म और सेकंड जो था वो था हमारे पास एंजियोस्पर्म। और जबकि नॉन सीडेड प्लांट्स में हमारे पास एक था हमारे पास मोसेस और सेकंड जो था वो था हमारे पास फर्न्स। तो आज के लेक्चर में हम पोलिनेशन को डिस्कस करेंगे कि पोलिनेशन हमारे पास होता क्या है, किस तरीके से होता है प्लांट्स के अंदर। लेट्स सी। इन फ्लावरिंग प्लांट्स transfer of pollens from anther to stigma of another plants। पोलिनेशन जो है ये हमारे पास एक अमल है जिसमें हमारे पास ट्रांसफर होता है पोलन्स प्लांट्स के इंतर से, एक प्लांट के इंतर से दूसरे प्लांट की स्टिग्मा तक। इस अमल को पोलिनेशन कहा जाता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम इंटर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट्स। अब आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ के कितने टाइप्स है हमारे पास पोलिनेशन के। पोलिनेशन के हमारे पास दो टाइप्स है, एक है हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन और सेकंड जो है वो है हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन। सबसे पहले हम सेल्फ पोलिनेशन को डिस्कस करेंगे कि सेल्फ पोलिनेशन हमारे पास क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट्स। सेल्फ पोलिनेशन जो है ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास पोलन्स जो है ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा, इंटर से स्टिग्मा की तरफ, उसी प्लांट्स के अंदर, उसी प्लांट्स के एक फ्लावर के अंदर इंटर से पोलन्स का ट्रांसफर होना स्टिग्मा की तरफ, ये हमारे पास क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन होता है। या फिर उसी प्लांट्स के अंदर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ पोलन्स का ट्रांसफर होना, ये भी हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन है। ठीक है, तो अब आते हैं क्रॉस पोलिनेशन की तरफ के क्रॉस पोलिनेशन हमारे पास क्या है। लेट्स सी। सेकंड जो है वो है हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। सेकंड जो है वो है हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन जो है ये हमारे पास ट्रांसफर ऑफ पोलन्स from anther of plant to another plant to stigma of another plant of same species। क्रॉस पोलिनेशन हमारे पास क्या है? क्रॉस पोलिनेशन हमारे पास एक अमल है जिसमें हमारे पास पोलन्स जो है ट्रांसफर होते हैं इन अदर दूसरे प्लांट्स के अंदर। उसमें हमारे पास सेम प्लांट्स, उसी प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन हो रहा था, जबकि क्रॉस पोलिनेशन में हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास ट्रांसफर होता है पोलन्स दूसरे प्लांट्स के अंदर। ठीक है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर हमारे पास पोलिनेशन होता है, एक प्लांट के इंटर से हमारे पास पोलन ट्रांसफर होते हैं दूसरे प्लांट की स्टिग्मा तक। ठीक है, ये हमारे पास सेम स्पीशीज में होगा, ये बात आप माइंड में रख लेना। ये हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन जो है ये हमारे पास सेम स्पीशी में होगा। ठीक है, डिफरेंट स्पीशी में हमारे पास नहीं होगा। अब आते हैं किस किस तरीकों से हमारे पास होता है क्रॉस पोलिनेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इंसेक्ट्स के जरिए होता है, ये हमारे पास इंसेक्ट्स के जरिए होता है, बर्ड्स के जरिए होता है, ठीक है, मेंस के जरिए होता है। ठीक है, किन किन क्रॉस पोलिनेशन हमारे पास किन किन तरीकों से होता है? इंसेक्ट्स के जरिए हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन होता है, यानी एक प्लांट से पोलन्स का ट्रांसफर होना दूसरे प्लांट्स के अंदर बाय द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, सेकंड जो है हमारे पास बर्ड्स के जरिए हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है, मेंस ह्यूमंस के जरिए हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन
हो सकता है। तो ये था हमारे पास पॉलिनेशन, बहुत छोटा सा टॉपिक था। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी मसला हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।